जय हिंद। देखिए, आज हम जो है कॉमन कैटेनरीज के बारे में जो है हम डिस्कस करें। स्टैटिक्स डायनामिक्स में जो है ये ग्रेजुएशन लेवल में जो है अक्सर होते हैं और इनके बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना। तो इनमें कुछ फार्मूले और कुछ जो है छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे पीजीटी में। तो उनको हम कैसे जो है सॉल्व करेंगे, और इसके पहले हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक जो है फार्मूले के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं ना, कि उनके रूट्स कैसे वगैरह जो है फाइंड करते हैं। आज हम देखेंगे कॉमन कैटेनरीज जो होती हैं। कॉमन कैटेनरीज, ठीक है। कॉमन ठीक, और ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स में होता है। तो कॉमन कैटेनरीज एक ऐसी जो है प्रोसेस होती है, जैसे मान लो हमने एक स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग, ठीक है। तो इस कैटेनरी का मतलब होता है चैन। एक समझ रहे हो, कैटेनरीज का मतलब क्या होता है? एक चैन, ठीक है। जैसे मान लो हमने ये धागा ले लिया, ठीक, और इसकी मोटाई हर जगह क्या है, जो इसकी मतलब कह सकते हैं, चौड़ाई भी कह सकते हैं, है ना, ब्रेथ भी बोल सकते हैं। तो ये हर जगह क्या है, इक्वल है। देखिए यहाँ भी मतलब हर जगह ये इक्वल है। इसी को हम बोलते हैं कि ये कॉमन कैटेनरीज, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमन कैटेनरीज, ठीक है। समझ रहे हो? ये मतलब एक जो है चैन होती है, ठीक। ये कह सकते हैं ये हमारा स्ट्रिंग है, और इसको हम दो कोई जो है अब बॉडी लेकर के उसको जो है ऐसे जो है क्या कर दें, लटका दें, ठीक। तो ये हमारा जो इस शेप का जो मतलब ये कर्व बनेगा, तो कर्व हमारा कुछ इस टाइप्स का बनेगा इसमें, है ना। मान लो ये दो पॉइंट्स हैं बी और सी, बी और सी, ये दो हमारे पॉइंट्स हैं, ठीक। और यहां से हमने इसको जो है क्या कर दिया, ऐसे लटका दिया, ठीक है। इधर उधर मतलब दोनों किनारों को बांध दिया। तो ये हमारे एक कर्व बना। ये क्या है? कर्व। तो इसमें ध्यान रखना, ये पॉइंट इसका ए है। ये पॉइंट क्या है? ए। इसको वर्टेक्स भी कह सकते हैं। ये पॉइंट क्या है? ए, ठीक है। तो ये ए हमारा क्या है? वर्टेक्स है, या कह सकते हैं कि जो है ए इज लोवेस्ट पॉइंट, है ना। ए इज ए लोवेस्ट पॉइंट, ये भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आप जो है ये भी कह सकते हैं ए जो है इसका क्या है? लोवेस्ट पॉइंट। अब ध्यान रखना, अब जो ये BC है इसको हम मिला दें, इसको हम क्या कर दें? मिला दें। तो इस BC को हम क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पैन। ध्यान रखना, ठीक है। तो BC को हम क्या बोलते हैं? स्पैन बोलते हैं, ठीक। और यदि मैं यहां से इसको पॉइंट ए से मिला दूं, ठीक, पॉइंट ए से इसको मैंने मिला दिया, ये, ठीक। अब मान लो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट क्या है? डी। तो इसको हम सैग बोलते हैं। एडी को क्या बोलेंगे? सैग। ध्यान रखना, एडी को क्या बोलेंगे? सैग बोलेंगे, ठीक। एडी को हम सैग बोलेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? अब मान लो इसमें यहां पर कोई एक पॉइंट पी है, ये मान लो ये पॉइंट क्या है? पी है, ठीक। तो हम इसमें एक जो है टेंजेंट खींचेंगे, और वो टेंजेंट हमारी इस प्रकार से होगी, ठीक। ये क्या है? टेंजेंट है, ठीक। और इसमें भी एक जो है टेंजेंट खींचेंगे। मान लो ये है और ये T0 है। ध्यान रखना,
अब इनको बोलते क्या है, ठीक है, समझ रहे हो? तो ध्यान समझिए इनको क्या कहते हैं। तो जो हमने ये जो है ये मतलब टेंजेंट खींचा है ना, तो इनको हम टेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेंशन। और टेंशन हमेशा जो है टेंजेंट के एलांग जो है खींची जाती हैं। टेंशन हमेशा टेंजेंट के एलांग खींची जा सकती हैं, वो खींची जाती हैं। और तुम जो अगर पूछो कि आप सर जो है मतलब इधर को जो है खींचे हैं, इधर को क्यों नहीं खींच सकते थे, इधर को खींचे, इधर को क्यों नहीं खींच सकते थे, उसका एक मतलब है, ठीक है। क्योंकि अगर हम इधर को कर देंगे और इधर को होगा तो ये कुछ ना कुछ जो है मतलब मूव करेगा। क्या करेगा? मूव करेगा। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए हम जो है इसको क्या किए हैं, इधर को जो है खींचे हैं, ठीक। अब इसमें मान लो ये P है जैसे, अब P के कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे क्या हैं? एक्स वाई हैं। क्या है? एक्स वाई। P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? एक्स वाई हैं, ठीक। तो अब इसके कोऑर्डिनेट्स है तो हमें इसका ओरिजिन भी चाहिए। अब ओरिजिन कैसे मिलेगा? तो ओरिजिन हम कैसे जो है खोजेंगे, वो ध्यान से समझ जो है समझना है तुम्हें कि ओरिजिन हमारा कैसे निकलेगा, ठीक है। मान लो जो A और P की डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है? S है। क्या है? S, ठीक। ठीक, तो ये हमारा जो है ये AP, ये हमारी इसकी डिस्टेंस क्या है? S है। ये हमने मान लिया है ना, ये हमने मान लिया कि AP हमारी क्या है? S है। ध्यान रखना ये S है, ठीक। और P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं। और एक मिनट के लिए भूल जाइए कि ये कोई जो है स्ट्रिंग है, मान लो ये ग्राफ है और इस पर जो है एक फोर्स ये हमारा T लग रहा है, इसमें T0 लग रहा है ना फोर्स, एक मिनट के लिए। तो ये भी हमारा जो है टेंशन है इसमें, और ये भी इसका टेंशन है। और टेंशन हमेशा जो है क्या करते हैं? टेंजेंट के एलान खींचते हैं, ठीक है। तो जो ये वाला डिस्टेंस है AP के बीच की, ये हमारी कितनी है? S है। कितनी है? S, ठीक। और इस पर जो है जो ये टेंशन T है और जो टेंशन T0 है, ये समझ लो कि एक फोर्स है। और वो फोर्स जो है इस स्ट्रिंग के जो है मतलब स्ट्रिंग में कितना जो है वेट है, उसके वेट के आधार पर जो है मतलब लगा है, ठीक है। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो ये स्ट्रिंग की वेट की वजह से जो है ये टेंशन हम लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसका जो पर यूनिट वेट है वो ओमेगा है। कितना है? ओमेगा। पर यूनिट वेट इसका, इसका जो पर यूनिट वेट है वो ओमेगा है, ठीक। इसका पर यूनिट वेग ओमेगा मानते हैं, तो हमारा ये पॉइंट थोड़ा अगर बढ़ाएंगे तो कहाँ मिलेगा? यहाँ, है ना। तो ये इसका पर यूनिट वेग क्या है? ओमेगा है, ठीक। और इसकी ये पूरी डिस्टेंस जो है क्या है? S है। तो इसकी टोटल डिस्टेंस, वो टोटल वेट क्या बनेगा? ये पूरा यस है। तो इस आर्क की टोटल जो है टोटल वेट हमारा बनेगा ओमेगा S। क्या बनेगा? ओमेगा S। और ये सी CG कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? CG, ठीक है। CG का मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। मतलब इस केंद्र पर जो है इसकी ग्रेविटी कितनी है, और उस पर जो है भार क्या है? ओमेगा S है, ठीक। तो अगर हम टेंशन को बढ़ाएं इधर इस साइड, ठीक, और इसको इस साइड बढ़ाएं, तो ये तीनों जो है क्या होना चाहिए? एक ही पॉइंट पर मिलना चाहिए। और जब ये तीनों पॉइंट जो है मतलब ये तीनों, ये टेंशन T0 और टेंशन T को और जो इसका वेट है, ये एक ही जो है पॉइंट पर क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो हम इससे क्या कैलकुलेशन निकालते हैं कि ये जो है
इक्विलिब्रियम है। क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब वो स्टिल है। स्टिल का मतलब ये एक ही जो है पॉइंट पर मिलेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास जो है एक बॉडी है, ये क्या है? बॉडी है ना। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, मान लो ये एक बॉडी है, ठीक। इस पर जो है एक फोर्स तुम्हारा एफ लग रहा है। क्या लग रहा है? एफ, ठीक। फोर्स क्या है? एफ। तो अगर हम इस एफ को जो है हटाएं, इस एफ को क्या करें? हटाएं, समझ रहे हो? इस एफ को हम हटाएं तो जो है, तो ये हमारा जो एफ है ना, एफ, तो मान लो इसका कंपोनेंट्स जो है एफ कॉस थीटा है। क्या है? एफ कॉस थीटा। और एक इसका कंपोनेंट्स ये है एफ साइन थीटा। क्या है? एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एफ को खत्म कर देगा, इसको रिजॉल्व कर देगा, है ना। इसको क्या कर देगा? रिजॉल्व कर देगा। समझ में आया? मतलब जो है, चाहे एफ साइन थीटा कहो चाहे एफ कॉस थीटा कहो, ठीक है, वो जो है एफ के ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, समझ में आया? जैसे मान लो हमारे पास 3 फोर्स इसमें लग रहे हैं। कितने फोर्स? 3 फोर्स। एक ये है और एक ये फोर्स है और एक ये मान लो F है और ये F1 है और ये F2 है ना। अब इसका कंपोनेंट्स जो है F cos थीटा होगा, अब इसका कंपोनेंट्स F sin थीटा होगा, है ना, ठीक। और ये इस कारण जो है ये क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा, ठीक। तो अब बताइए, अब देखो 4 फोर्सेज बन गए। क्या बन गए? 4 फोर्सेज बन गए। तो इन 4 फोर्सेज का मतलब क्या हुआ कि इनके जो मतलब कंपोनेंट्स होंगे, तो F1 हमारा इसके इक्वल हो जाएगा और F2 इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब F1 हमारा F cos थीटा के इक्वल हो जाएगा और F2 हमारा F sin थीटा के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? तो यही रूल जो है इसमें लगेगा। और इनको अगर हम इंटेंशन को इधर बढ़ाएं, ठीक, और ग्रेविटी ऑफ सेंटर से जो मतलब वेट है, ठीक है, टोटल जो वेट है यहाँ पर, इनका जो मतलब ये जो मीट करेंगे वो किस एक ही पॉइंट पर मीट करेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इक्विलिब्रियम होंगे यानी स्टिल होंगे, एक ही पॉइंट पर मिलेंगे, ठीक है। और एक ही पॉइंट पर उन्हें मिलना ही होगा। ये अपने आप में एक रूल है, ध्यान रखना, ये अपने आप में एक रूल है, ठीक। तो अगर ये अपने आप में एक रूल है तो इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा जो है क्या बनेगा? अगर हम इस टी को हटाएं तो ये हमारा बनेगा टी कॉस थीटा। क्या बनेगा? टी कॉस थीटा। और ये हमारा पॉइंट ये क्या बनेगा? टी साइन थीटा। ये टी साइन थीटा बनेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब मान लो ये टी नाट था, मान लो टी नाट हमारा ओमेगा सी है, मान लो, समझ रहे हो? टी नाट हमारा ओमेगा सी है। और सी क्या है? सी ये स्ट्रिंग की जो है डिस्टेंस है, इस यहाँ से इस ए से जो है, ठीक, उस ओरिजिन तक की डिस्टेंस होता है, ठीक है, समझ रहे हो? तो मान लो कि जितनी ये सी होगी उतनी ही डिस्टेंस पर हम एक लाइन ड्रा करेंगे इसके पैरेलल, एक्सटेंशन टी नाट के पैरेलल, ठीक। तो वहीं पर जो है वो क्या होगा? उसका ओरिजिन होगा, यानी ये सी, ठीक। मान ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस हमारी सी है, ठीक। तो इतनी ये डिस्टेंस होगी सी, ठीक है। इस सी को पैरामीटर भी कहते हैं, ध्यान रखना, सी को हम पैरामीटर भी कहते हैं। सी को पैरामीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग्स के अलग अलग जो है
वेट वगैरह जो है आएंगे, है ना। तो इसलिए सी को हम पैरामीटर भी कहते हैं, ये बदलता भी रहता है, ठीक है। तो सी जितने सी होगा उतनी डिस्टेंस पर हम जो है इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, यही क्या होगा, इसका ओरिजिन होगा, ठीक है। और इस टेंशन टी को हम यहाँ तक क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, ये ठीक, ये हम इसको यहाँ तक बढ़ा दिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, क्या हो गया, ओरिजिन। और जो अब देखिए ये ओरिजिन है और ये डिस्टेंस सी है, तो ए के पॉइंट क्या होंगे, 0, होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसलिए इस ए के जो पॉइंट होंगे वो क्या होंगे, ए के पॉइंट 0, होंगे, ठीक। और एक्स एक्सिस के अलांग जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, ये एंगल हमेशा क्या होता है, साई होता है, ध्यान रखना, क्या होगा, साई। कॉमन कटेनरीज के बारे में अगर क्वेश्चन आ जाए तो तुरंत जो है तुम्हें ये ग्राफ बनाना है, ठीक। तो ये एंगल हमारा क्या होगा, साई होगा। और इसके पहले हम बता चुके हैं कि इसका पर यूनिट वेट क्या था, ओमेगा, है ना। पर यूनिट वेट जो था वो ओमेगा था, और टोटल इसका वेट जो बना है, टोटल वेट वो क्या है, ओमेगा एस, ठीक, टोटल वेट ओमेगा एस। और ये पॉइंट इक्विलिब्रियम होने के कारण, स्टिल होने के कारण, ठीक है, समझ रहे हो, यानी इक्विलिब्रियम होने के कारण और स्टिल होने के कारण जो है ये क्या है, टी टेंशन खत्म हो जाएगा, तो ये टी नॉट टी कॉस थीटा के बराबर होगा, और ये टी साइन थीटा ओमेगा एस के बराबर होगा, है ना। तो टी साइन थीटा हमारा ओमेगा एस के इक्वल होगा, और टी कॉस थीटा हमारा टी नॉट के इक्वल होगा, है ना। और यहाँ से टी नॉट की वैल्यू ओमेगा सी है, ठीक, और यहाँ से सी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू क्या आएगी, टी नॉट अपान ओमेगा आ जाएगी, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि इन सभी जो है फार्मूले याद रखना, ये पूछे भी जाते हैं। वैसे जो है बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक, तो सिंपल छोटे छोटे पूछे जाते हैं, ठीक है। और फार्मूले वगैरह भी पूछ सकता है, या जो है कॉमन कैटेगरी का जो है फार्मूला ही पूछ सकता है, ठीक, समझ रहे हो कि नहीं। अब देखिए ये इतना आया, अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक। अब इस इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करने पर हमें क्या मिलेगा, टी साइन थीटा अपान टी कॉस थीटा इज इक्वल टू ओमेगा यस अपान टी नॉट, ठीक। अब देखिए टी नॉट किसके इक्वल है, टी नॉट ओमेगा सी के इक्वल है, तो यहाँ रख देंगे ओमेगा सी, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, सॉरी यहाँ पर थीटा नहीं है, एंगल क्या है, साई है, ध्यान रखना, एंगल क्या है, साई, एंगल साई है, ठीक। तो ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो ये हमारा tan साई आएगा, और ये हमारा क्या बनेगा, टी नॉट की जगह में हम ओमेगा सी रखेंगे, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा ओमेगा अपान सी, ठीक। और ओमेगा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, सी tan साई, क्या आ जाएगी, सी tan साई, यानी ओमेगा इज इक्वल टू, हमने सी tan साई जो है मतलब क्या कर लिए, प्राप्त कर लिए। इसी इक्वेशन को याद रखना, इस इक्वेशन को ही हम जो है क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक है।
ध्यान रखना इस इक्वेशन को, ठीक। इंटेंशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक, ये याद रखना, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमने जो है कॉमन कैटेनरी के बारे में जो है कैसे ग्राफ बनेगा और कैसे जो है ये मतलब जो पॉइंट यहाँ पर हम टेंशन को इधर बढ़ाते हैं, इस टेंशन को इधर बढ़ाते हैं और जो ग्रेविटी ऑफ सेंटर है इसको यहाँ से जो है लाते हैं, तो तीनों जो है एक ही पॉइंट पर क्या होंगे, मिलेंगे। और वो क्यों मिलते हैं, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम होने के कारण जो है मतलब मिलेंगे, ये अपने आप में एक रूल होता है, ठीक। और अगर मान लो हमने बताया कि हमारे पास कोई जो एक बॉडी है उस पर जो हमारा एक फोर्स लग रहा है, तो ये जो है इसके कंपोनेंट टी कॉस, इस पर फोर्स टी है और इसके कंपोनेंट टी कॉस थीटा होंगे, इसके कंपोनेंट टी साइन थीटा होंगे, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और उस पर अगर तीन फोर्सेज लग रहे हैं, एक ऐसे लग रहा है ना, और एक ऐसे लग रहा है, तो इसके हमने कंपोनेंट्स लिख दिया और ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो इसको अगर हटाएंगे तो देखिए ये हमारा क्या बनेगा, चार फोर्सेस हो जाएंगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम में होने के कारण जो है एक ही पॉइंट पर सभी फोर्स मिल रहे हैं, तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो वही हमने यहाँ पर रूल अप्लाई किया कि टी साइन थीटा ओमेगा इसके इक्वल होगा, टी नॉट जो है टी कॉस थीटा वो टी कॉस साई की इक्वल हो गया। यहाँ भी साई है, ध्यान रखना, इन्हें कर लेना, थीटा की थोड़ा ज़्यादा हैबिट है, ठीक। तो यहाँ भी साई है, ठीक। तो ये हमने इनको क्या कर दिया, इक्वल कर लिया। अब इक्वल करने के बाद इसमें से इसको डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद हमें जो ओमेगा की वैल्यू सी टेन साई मिली, इसी को हम जो है इंटेंशन ऑफ कॉमन कैटेनरी कहते हैं, ठीक। तो इससे जो है कुछ क्वेश्चन तुम्हारे बनेंगे, ठीक है, यह फार्मूले ही पूछ लेगा, तो ये सभी फार्मूले याद रखना। अब फार्मूले में क्या कहेगा, मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक, एक क्वेश्चन ये है कि C इज इक्वल टू, या ऐसे कह सकते हैं ओमेगा इज इक्वल 0.02 न्यूटन्स है, ठीक, एंड C इज इक्वल टू 4 मीटर या 2 मीटर कह लें, ठीक। ओमेगा इज इक्वल 0.02 न्यूटन है और C इज इक्वल टू 2 मीटर है, ठीक। और तुमसे यहाँ पर कह दिया जाए कि टेंशन फाइंड कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, टेंशन, ठीक, टी नॉट, फाइंड टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, फाइंड टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, ठीक। लोवेस्ट पॉइंट मतलब ए पर टेंशन, हमें टी नॉट निकालना, तो टी नॉट किसके इक्वल होता है, टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी होता है, तो टी नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.02 इंटू में सी कितना है 2 मीटर, ठीक। तो ये 0.04 न्यूटन मीटर हमें मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है छोटे मोटे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। तो कॉमन कैटेगरीज के बारे में ध्यान रख। और इसमें मैंने एक चीज़ और भूल गया हूँ बताने के लिए कि इसमें फ्लेक्सिबल भी होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब ये होता है कि वो जो है इस स्ट्रिंग में कोई रेजिस्टेंस, कोई रुकावट जो है पैदा ना करे, ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं। मतलब जो है जैसे हमने स्ट्रिंग को जो है मतलब हैंग किया, लटकाया है, तो इसमें जो है वो फ्लेक्सिबल जो है नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब कोई इसमें अवरोध ना उत्पन्न करे, कोई रुकावट जो है पैदा ना करे, ये फ्लेक्सिबल का मतलब होता है, समझ रहे हो। अब देखो क्वेश्चन बता दे, एक क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक। देखिए थोड़ा इसमें मिस्टेक हो गई है।
जब यहाँ हम टी नॉट के स्थान पे ओमेगा सी रखेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एस अपान सी बचेगा। ठीक है, ध्यान रखना इसे, एस यानी एस इज इक्वल टू सी टेन साई आएगा। ठीक है, इसी को हम इंटेंशन जो है इंटेंशन ऑफ कॉमन कैटेगरी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। देखिए ये क्वेश्चन है। ठीक, कह रहा है C इज इक्वल टू 2 मीटर है, कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ ए पॉइंट बिटवीन लोवेस्ट पॉइंट P इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब कि हमें 4 सेंटीमीटर जो दिया है वो AP की डिस्टेंस है दी हुई है ना, समझ रहे हो कि नहीं, यानी S हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, S। ठीक, एंड फाइंड एंगल ऑफ टेंजेंट विथ एंगल ऑफ टेंशन ऑफ पॉइंट विथ P विथ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है वो हमें एंगल निकालना है, मतलब हमसे साई निकालने के लिए कह रहा है इसमें क्वेश्चन में। ठीक, तो हमें इसमें जब गिवन है कि C इज इक्वल टू 2 मीटर है एंड S इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है। ठीक है, S इज इक्वल टू 4 मीटर है, तो हमसे जो है क्या कहा है, एंगल निकालने के लिए कहा है। तो एंगल हमें एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है साई बन रहा है, इस एंगल को निकालने के लिए कहा है, तो हम ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो एस भी दिया है, सी भी दिया है, तो हम यहाँ पर इंटेंशन जो है फार्मूले को कॉमन कैटेगरी का जो है यूज करेंगे। तो एस इज इक्वल टू सी टेन साई है, तो एस हमको 4 दिया हुआ है और ये सी हमको, सी इसके डिवाइड में आएगा तो 2 मीटर हो जाएगा, है ना। तो मीटर से मीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये टेन साई की इक्वल हो जाएगा, और 2 2 जा 4, यानी टेन साई इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। तो साई इज इक्वल टू हमको कितना मिलेगा, साई इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 मिलेगा, कितना मिलेगा, टेन इनवर्स 2। ये एंगल हमारा मिल गया, मतलब साई जो हमारा एंगल आया वो टेन इनवर्स 2 जो है हमें मिल गया। तो हमसे इस प्रकार के छोटे मोटे जो क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, अभी 2-3 दिन तो ये चलेगा ही, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, 2-3 दिन में इसको फिनिश करेंगे। तो कॉमन कैटेगरी के बारे में अगर आ जाए तुरंत ये तुम्हें जो है डायग्राम बनाना है, कोई भी हो कॉमन कैटेगरी के बारे में। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बिना डायग्राम के ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास में अगला जो है कॉमन कैटेगरी के बारे में और डिस्कस करेंगे। इसको अच्छे सीख लेना। ठीक है, किसे स्पैन कहते हैं, किसे वर्टेक्स कहते हैं, किसे लोवेस्ट पॉइंट कहते हैं, किसे सैग कहते हैं। ठीक है, ये AP की डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, और अगर तीनों ये टेंशनों को अगर हम उनके पीछे साइड बढ़ाएं तो अगर वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं तो क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम होते हैं ना। ये सब बातें जो है ध्यान रखनी चाहिए। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर जो उसका वेट टोटल कितना होगा, ओमेगा S होगा। ठीक, और जब ये टेंशन हम हटाएंगे तो इसका कंपोनेंट T cos साई, इसका कंपोनेंट T sin साई बनेगा, और ये T खत्म हो जाएगा तो ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है। ठीक, ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, फिर इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें इंटेंशन जो है आप कॉमन कैटेगरी की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम इसको जो है निकाल सकते हैं। और C हमारा पैरामीटर होता है सर, क्योंकि अलग अलग स्ट्रिंग्स की जो है अलग अलग वेट जो है आएंगे, इसलिए C को हम पैरामीटर भी कहते हैं। C कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक, तो ये ध्यान रखना। और ओरिजिन खोजने के लिए क्या करते हैं, ओरिजिन खोजने के लिए हम मान लेते हैं कि T नॉट हमारा ओमेगा C है, और जितनी ये C होता है ये C, तो उतनी ही दूरी पर हम एक लाइन जो है इसके पैरेलल ड्रा करते हैं, तो वहीं पर जो है इसका ओरिजिन होता है। ये एक अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, समझ रहे हो कि नहीं, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। सो समझ में आया होगा, और बढ़िया से जो है लगाइए। ठीक, थैंक यू। और
खुश रहिए, मस्त रहिए।